हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी प्रारूप संन्यास की घोषणा की है। कुछ समय पहले सुरेश रैना ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की थी। महेंद्र सिंह धोनी सभी प्रारूप क्रिकेट के सभी प्रारूप संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सितंबर। हर वर्ष 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता बनाया जाता है। लिम्फोमा क्या है? एक तरह का ये कैंसर है जो गांठों के रूप में होता है। सिर में गांठें होती है और उसमें कैंसर हो जाता है। तो उसी से जागरूकता के बारे में 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका में आयोजित साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-17 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने नेपाल को हराकर ये खिताब जीत लिया। भारत ने 4-0 से इस खिताब को जीत लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फिच के अनुसार भारत की विकास दर क्या रहेगी? तो फिच के अनुसार भारत की विकास दर रहेगी 7%। इससे पहले मूडीज की सर्वे आई थी, उसके हिसाब से भारत की जो विकास दर है वो रहेगी 7.7%। और फिच के अनुसार भारत की जो विकास दर है वो रहेगी 7%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया के अंदर आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक आयोजित की गई थी। अब देखते हैं आसियान के बारे में। तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना होती है इसकी 8 अगस्त 1967 को। हेड ऑफिस है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो है जिम लिम जोक हुई। भारत इसका मेंबर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 319 लाख मीट्रिक टन के साथ दुग्ध उत्पादन में भारत का सबसे राज्य बना है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर कुछ दिनों पहले ही विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा अभियान को प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने ही स्वच्छता ही सेवा अभियान को शुरू किया है। जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो है गजेंद्र सिंह चौहान और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है जोधपुर, राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित कांतार ब्रांड्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो आंसर हो जाएगा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी एंड सर्विस जो कंपनी है वही कांतार ब्रांड्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। टीसीएस की स्थापना 1968 में हुई थी। हेड ऑफिस के मुंबई में है और इसके जो सीईओ हैं वो हैं राजेश गोपीनाथन, इसके सीईओ हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार एसबीआई 5 लाख की मार्केट कैप का पार करने वाला भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। पहली है एचडीएफसी और दूसरी है आईसीआईसीआई बैंक। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत व्यापार संवर्धन संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम को भारत व्यापार संवर्धन संगठन का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। इसकी स्थापना होती है 1977 में और इसका हेड ऑफिस है वो है नई दिल्ली के अंदर। कल्याण चौबे को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। गीता गोपीनाथ हैं वो आईएमएफ की पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हेमंत सोरेन है ये झारखंड के सीएम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल शहर कौन सा बनेगा? तो आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर भारत का पहला डिजिटल शहर बनाया जाएगा। इंदौर में क्या होगा कि हर एक लोकेशंस को क्या एड्रेस होगा, उस एड्रेस को एक कोड में चेंज किया जाएगा और उसको एक ऐप बनाया गया है यहाँ पर, पता ऐप। उस ऐप के अंदर डालने के बाद उस कोड को वो डिकोड हो जाएगा और पूरा एड्रेस उस पर शो हो जाएगा। तो एड्रेस को आसानी से ढूंढने के लिए इस तरह की एक ऐप बनाई गई है और
इस तरह का एक सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर होगा वो इंदौर होगा। इंदौर ही भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है और ये पिछले 5 सालों से स्वच्छता रिपोर्ट में पहले नंबर पर बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को हर वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत भारत की पृथ्वी और पृथ्वी पे परतें हैं, उन परतों में एक परत है ओजोन परत। ये अल्ट्रावायलेट से पृथ्वी की रक्षा करती हैं और ओजोन परत में लगातार क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और कुछ गैसों की वजह से, मिथेन्स जैसी गैसों की वजह से ओजोन परत का लगातार इसका डिप्लेशन हो रहा है। तो उसी की ओजोन परत के डिप्लेशन को रोकने के लिए ही 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसकी ओजोन दिवस के लिए एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हुआ था 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल शहर कनाडा के अंदर। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत, ओजोन दिवस बनाने की शुरुआत हुई थी 1994 से और इस वर्ष की जो इसकी थीम है वो है पृथ्वी पर जिंदगी बचाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट, इस वर्ष की थीम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड DPIIT के अनुसार अधिकतम औद्योगिक निवेश किस राज्य में आया है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और ओडिशा। दोनों राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा अधिक जो इंडस्ट्रियल है वो इन्वेस्टमेंट आया है इन दोनों राज्यों के अंदर। ये 2022 के 7 महीनों की रिपोर्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारतीय नागरिकों के सुरक्षित प्रवास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के लिए। भारतीय उद्योग जो परिसंघ है उसने भारतीय नागरिकों के सुरक्षित प्रवास के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के साथ एक समझौता किया है। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना होती है 1995 में और इसका हेड ऑफिस है स्विट्जरलैंड के अंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में होने वाले 23वें SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत 23वें SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। वर्तमान में जो 22वां शिखर सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ रहा है? उज़्बेकिस्तान के समरकंद के अंदर हो रहा है और इसकी मेज़बानी उज़्बेकिस्तान को मिली हुई है, लेकिन 2023 के लिए इसकी जो मेज़बानी होगी वो भारत के पास होगी। देखते हैं हम SCO के बारे में। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 15 जून 2001 को और भारत का इसका फाउंडर शुरू में मेंबर नहीं था, लेकिन 2017 के अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों को इसके अंदर शामिल किया गया है। हेड ऑफिस इसका बीजिंग चाइना के अंदर है। मेंबर कंट्री हैं इसमें 9 कंट्री मेंबर हैं इसके और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं झांग मिंग हैं। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आपको कैसा लगा वीडियो इस बारे में आप कमेंट करें। धन्यवाद।